अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी मैं आम पर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं घर से आ रही थी ना तो किसी को भी यकीन नहीं था कि मैं चढ़ जाऊँगी। सबको लग रहा था कि ऐसे ही कह रही है, नहीं चढ़ पाएगी। तो मेरी फूफो ने भी कहा कि नहीं कर पाएगी, और मेरी सिस्टर ने तो एक छोटा सा बैग दिया कि जिसमें सिर्फ 3 आम डाले जा सकते हैं, 3 से 4। तो मैंने कहा कि बस इतना सा, कहती है बाजी आप इतना ही उतार पाओगी। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं ये चैलेंज कंप्लीट करके आती हूँ। तो फिर मैं चढ़ गई आम पर, और फिर आम की बारिश कर दी। जितने भी आम मुझसे तोड़े जा सके वो मैंने सारे तोड़ डाले, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये वीडियो हमने एज अ प्रूफ बनाई थी कि हम घर जाकर दिखाएंगे कि हाँ मैंने ही तोड़े हैं आम, वरना कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो वाकई ऐसा हुआ था कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे आम वो भी मैंने तोड़े हैं। तो क्योंकि बचपन में कभी भी मैं इस तरह से कभी दरख्तों पर नहीं चढ़ी थी, बड़ी डरपोक सी थी, तो इसीलिए तो बचपन के जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई ना, वो मैं अब इस उम्र में आकर जो है ना कर रही हूँ। बचपन में मैं इतना कर लेती थी, जो अमरूद के होते थे दरख्त, उन पर मैं चढ़ जाती थी। अमरूद का इतना ऊंचा नहीं होता ना, तो इसलिए उस पर मैं चढ़ जाती थी। एक होती है वो जंड सी, बैरू वाली हमारी तरफ कहते हैं, तो वो जो है वो बड़ी मुश्किल थी, उस पर मैं नहीं चढ़ पाती थी। और ये वाले दोनों अमरूद और बैर मस्जिद जाते हुए रास्ते में आया करते थे। तो अमरूद जो है ना अक्सर हम वो तोड़ते थे। कच्चे अमरूद मुझे खाने का बड़ा शौक़ हुआ करता था, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अभी भी मुझे मिल जाए ना तो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो वो हम तोड़ा करते थे। फिर वो अंकल, उनको पता चल गया थे बच्चे आके अमरूद तोड़ते हैं, तो उन्होंने फिर उस अमरूद के नीचे कुत्ता बांध दिया था, जिसकी वजह से फिर नहीं जा पाते थे हम। इस वीडियो को बनाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैं जब शेयर कर रही हूँ तो ये आम पक चुके होंगे, लेकिन उस वक्त इनमें जो हड्डी थी ना वो बन गई थी। तो मुरब्बा जो है वो कच्चे कच्चे आमों का ज़्यादा, कैरियाँ जो होती हैं उनका ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन उस वक्त जब मैं गई थी पाकिस्तान तो इतना टाइम नहीं था। तो आते हुए एक दिन पहले मैंने शाम को ये आम तोड़े, मुरब्बा बनवाया, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो है मज़े का बना था। लेकिन मेरी फूफो वो कह रही थी कि वो जो है ना हड्डी से पहले वाला मुरब्बा ज़्यादा मज़े का बनता है। तो खैर हड्डी तो इनमें पड़ चुकी थी, और इतने मोटे मोटे आम हो चुके थे। खैर मैंने बनवा लिया था। ये सारे आम मैंने उतारे हैं, और मैं बड़े फ़ख्र से कह रही थी। फूफो पीछे आई थी चेक करने के लिए कि क्या कर रही है, कुछ तोड़ पाई है कि नहीं। तो मैंने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी जब तक मैं ये काम नहीं कर लेती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मिशन में कामयाब हुई। बचपन में अगर मुझे कोई कह देता कि तुम ये काम नहीं कर पाओगी, तो मैं यही सोचती थी कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगी, कोशिश ही नहीं करती थी। लेकिन जो जो मैं बड़ी हो रही थी ना, एक्सपीरियंस हो रहा था लाइफ में, तो फिर मैं ज़िद्दी बन गई। जब कोई कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगी तो फिर मेरा यही होता था कि अब मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ, और मैं करके छोड़ती थी। यहाँ पर फुप्पो ने कहा कि इतनी बहादुर कब से हो गई हो, तुम्हारे शोहर ने बहादुर बना दिया है। तो सही बात है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, कभी भी नहीं कहते कि ये काम तुम नहीं कर पाओगी। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कोशिश ज़रूर करें। कामयाबी और नाकामी तो बाद की बात है ना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना कर सकते थे। और पछताने से बेहतर है कि बंदा कोशिश कर ले, और बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोशिश ही नहीं की, मैंने ट्राई नहीं किया, शायद मैं ये काम कर लेता या कर लेती। तो हमेशा जो है ना नई चीज़ें सीखें और पॉजिटिव रहे लाइफ के बारे में।